हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही बढ़िया। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है सामने और आप देखकर ही समझ गए होंगे कि ये आज आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर। बस वीडियो पूरा अंत तक देखना है और आपका आज का ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म। इस तरीके के प्रश्न के लिए आपको कभी भी कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न को सिंप्लीफिकेशन भी बोला जाता है, इसको लंगड़ी भिन्न भी बोला जाता है, इसको सतत भिन्न भी बोला जाता है। ठीक है, लंगड़ी भिन्न, सतत भिन्न और सिंप्लीफिकेशन में भी ये प्रश्न आते हैं। इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, आपको करना क्या है, ये जो सबसे नीचे वाली संख्या है इसको देखिए, सबसे नीचे वाली। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को आपको पहले लिख देना है, ठीक है, नीचे वाली संख्या को बाद में लिख देना है। लिख दिया। अब यहां पर देखिए क्या संख्या है, एक 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 है, मतलब तीन संख्या है ना। यहां पर ये वाली संख्याओं को लेना है, इनको। ठीक है, इनको लेना है। क्लियर है, इन वाली संख्याओं को लेना है आपको। ले लिया। तीन संख्या है ना ये वाली, तो आप तीन खाली स्थान बना लीजिए, एक दो और तीन खाली स्थान बना लिए। ठीक है, ये वाली संख्या पहले लिखी, नीचे वाली बाद में। ये तीन संख्या थी तो तीन खाली स्थान हमने बना लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, यहां पर एक है, इस एक को इसके ऊपर लिखिए। ठीक है, यहां पर एक है, इस संख्या के ऊपर एक लिखिए, और यहां पर जो एक है उसे इस संख्या के ऊपर लिखिए। यहां पर जो संख्या आएगी, आगे आपके प्रश्न का आंसर होता क्या है, तीन का एक से मल्टीप्लाई करो, तीन एक कम तीन, तीन में एक जोड़ेंगे चार हो जाएगा, उसे यहां खाली स्थान पर लिख दो। ठीक है, चार का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाली संख्या से करो, चार एक कम चार, पीछे वाली संख्या जोड़ दो, चार में तीन जोड़ देंगे, सात को यहां लिख दो। अब सात का मल्टीप्लाई एक से करो, सात एक कम सात, सात में चार जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11। सॉल्व हो गया। क्या किया है हमने, ऊपर वाली संख्या को पहले लिखते हैं, नीचे वाली को बाद में। उसी तरीके से यहां पर 7 और 11 है लास्ट में। देखिए हम जो पहले संख्या लिखी हुई है वो कौन सी है, ऊपर वाली। उसी तरीके से यहां पहले जो लिखी संख्या है वो ऊपर वाली होगी और जो बाद में लिखी है वो नीचे वाली होगी। तो 7/11 आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी संख्याएं अलग अलग हो, तरीका यही है सेम करने का। ठीक है, तरीका यही है, ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लो, नीचे वाली को बाद में। यहां जितनी संख्या है उतने खाली स्थान बना लीजिए। ठीक है, बनाने के बाद में इस संख्या को इसके ऊपर लिखो, इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर। पहली संख्या को छोड़ के लिखेंगे, पहली को छोड़ के लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जो हमने अभी अभी किया है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आप कर पाएंगे। ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लो, नीचे वाली को बाद में लिख लो। 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 खाली स्थान बना लो। 5 संख्याओं के लिए 5 हमने बना लिए। अब मैंने क्या बताया, एक संख्या को छोड़ के लिखो ऊपर। यहां एक है तो मैं इसके ऊपर एक लिख लूंगा। फिर यहां पर देखिए दूसरे नंबर पे एक है, मैं यहां एक लिख लूंगा। यहां पर एक है, मैं यहां लिख लूंगा एक। यहां पर एक है, यहां लिख लूंगा एक, और यहां पर एक है, यहां लिख लूंगा। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, 3 ही रहेगा, 2 जोड़ दूंगा 3 में तो 5। पीछे वाली संख्या को जोड़ देते हैं मल्टीप्लाई करके। 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 रहेगा, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, यहां लिख दो। 8 का मल्टीप्लाई 1 से 8, 8 में पीछे वाली संख्या जोड़ दो, 5 तो 13 हो जाएगा, यहां लिख दो। 13 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 13, 13 में पीछे वाली संख्या 8 जोड़ देंगे, 13 में 8 जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा, यहां लिख दो। अब 21 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 21 ही रहेगा, और 21 में 13 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। क्लियर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई पीछे वाली संख्या को ऊपर लिख देते हैं और बाद वाली संख्या को नीचे लिख देते हैं, यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, सभी को समझ में आएगा। बस आप पूरा देखिए वीडियो को। जिनकी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, सबको समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न आप देख रहे हैं, यहां पर आप इस प्रश्न को देख रहे हैं तो प्रश्न को देखकर आपको समझ में क्या बात आई है, क्या चेंजेस आपको इस प्रश्न में मिला है। अभी जो हमने प्रश्न देखे उसमें माइनस का साइन था, लेकिन यहां पर प्लस का साइन है। कुछ समझ में बात आई, प्लस वाला सीख लिया
अब माइनस वाला सीख लेते हैं, पैटर्न वही रहेगा। ऊपर वाली संख्या को इसको पहले लिख लो, इस नीचे वाली को बाद में लिख लो। यहां पर ये जो जितनी संख्या है उतने खाली स्थान बना लो, 1 2 3 4 संख्या, तो 4 संख्याओं के लिए 4 जगह, 2 3 4। क्लियर। यहां पर 1 है, मैं इसके ऊपर 1 लिख लूंगा। यहां पर 1 है, मैं इस संख्या के ऊपर लिख लूंगा। ये वाला 1 को मैं इसके ऊपर और ये वाले 1 को मैं इसके ऊपर लिख लूंगा। ठीक है, क्लियर। मैंने क्या बताया, इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 में से क्या करेंगे, 1 का क्या करेंगे भैया, यहां पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे। भैया जब माइनस का साइन है तो घटाएंगे, यही चीज क्लियर करा रहा हूं, माइनस का साइन है तो घटाएंगे। अभी जो हमने प्रश्न देखे उनमें प्लस का साइन था तो हम जोड़ते थे, लेकिन अब माइनस आ गया है तो घटाएंगे। ठीक है, तो 4 1 कम 4, 4 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। क्लियर इतनी बात। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 कम 3। अब 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 1 कम 1, और 1 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे हम। क्या हम 1 में से यहां पर 3 घटा देंगे, नहीं घटा पाएंगे। क्लियर है, 1 में से क्या हम 3 घटा देंगे, 3 1 में से नहीं घटा पाएंगे। तो कितना आएगा दोस्तों हमारा, देखिए यहां पर जो हमारा आंसर आएगा 1 1 कम 1, 1 में से हम 3 घटा देंगे, नहीं घटा पाएंगे। इसको हमें घटाना है, घटाना का मतलब माइनस करना है, तो माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4 आ जाएगा। आएगा क्या नहीं। यहां पर प्रश्न को समझिए, हमको घटाना है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 ही रहा, और 1 में से 3 घटाएंगे। देखिए ये माइनस का 1 है और हमें क्या करना है, घटाना है 3 को, तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से तो यहां पर माइनस का 4 आया। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 4 1 कम 4, और 4 में से घटाएंगे 1 को, तो 4 में से 1 को घटा देंगे तो भैया आपका सीधा सीधा 3 नहीं आ जाएगा। क्लियर, 3 आ जाएगा माइनस का 1 घटाने के बाद में। क्लियर। अब देखिए यहां पर होता क्या है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले वाली संख्या को तो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, पहले वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया शायद। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4, और 4 में से घटाएंगे 1 को। देखिए माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो -4 ही रहा, और घटाएंगे हम 1 को तो माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 आ गया। दोस्तों यहां माइनस का 3 नहीं, माइनस का 5 आएगा। गलती से मैं पहले कह रहा था, कुछ गलत हो गया, माइनस का 5 आएगा यहां पर, माइनस का 3 नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर 4 ही रहेगा, और उसमें से घटाएंगे 1 को, तो घटाने का मतलब माइनस, तो -4 -1 माइनस का 5, जो हमने यहां पर किया था वही यहां पर, तो यहां माइनस का 5 आएगा। तो करते क्या है, पहले वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और बाद वाली संख्या को हम नीचे लिखते हैं। माइनस से माइनस कटेगा, 4/5 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर, 4/5। क्लियर है। तो मैंने तो यहां पर गलती कर दी, लेकिन आप गलती मत कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूं, यहां पर मुझसे गलती हो गई थी अभी घटाने में ही। ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसी गलती करेंगे तो नंबर नहीं आएगा, नंबर कट जाएगा। इसी चीज़ें हम पहले से ही क्लियर करके चलेंगे, इन चीज़ों को, इन गलतियों को हम पहले से ही सुधार के चलेंगे, तो एग्जाम हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कभी गलती नहीं करना। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी बिल्कुल अभी जो किया है वैसा ही है, सभी में माइनस दे रखा है। तो करेंगे क्या, ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, नीचे वाली संख्या को बाद में लिख लेंगे। 1 2 3 4 संख्या, तो 4 खाली स्थान बना लीजिए 4 संख्याओं के लिए। ठीक है, ये वाली संख्या के इसके ऊपर लिखूंगा मैं, ये वाली को इसके ऊपर, और ये वाली को इसके ऊपर, और ये वाली इसके ऊपर। ठीक, 3 1 कम 3, भाई 3 1 कम 3, 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा प्लस का। भाई 3 में से 2 जा सकता है, घट सकता है, तो 1 आ गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 में से घटा देंगे माइनस का 3, तो माइनस का 3 में से प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 2, 2 1 कम 2, 2 में से घटा देंगे 1 को। देखिए माइनस के 2 में से घटाएंगे 1 को, तो माइनस का 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 नहीं हो जाएगा, तो यहां माइनस का 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो 3, 3 1 कम 3, और 3 में से घटाएंगे -2, माइनस का 3 में से घटाएंगे हम माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपको -5। ठीक है, -5।
अब हो गया क्या, पहली वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे, बाद वाली संख्या को नीचे लिखेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 3/5 आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर प्रश्न बहुत ही बढ़िया कहेंगे, इस प्रश्न को बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहां पर प्रश्न तो इतना तो यहां पर आप कर सकते हैं, यहां तक तो आप कर सकते हैं यहां तक, लेकिन यहां पर कह रहा है अगर इतनी संख्या है तो 2x + 7/4 का मान क्या होगा, ये कह दिया है इसने। इतना मान आगे और पूछा है, कोई बात नहीं, सबसे पहले जो तरीका हम वही लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, नीचे वाली को बाद में। 1 2 3 4 संख्या है ना, 4 संख्या है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या। जब 4 संख्या है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 खाली स्थान बना लेंगे। ठीक है, तो बना लीजिए, 1 2 3 4 खाली स्थान आप बना लेंगे। बना लिया। अब बनाने के बाद में क्या होगा, इसको इसके ऊपर लिखेंगे, इसको इसके ऊपर लिखेंगे, इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर लिखेंगे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर प्लस है तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे। पिछले प्रश्न हमने देखे माइनस था तो घटाते थे, लेकिन यहाँ पर प्लस दे रखा है तो जोड़ेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 1 कम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 1 कम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 1 कम 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13। ठीक है, 13 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं? तो पहले वाली संख्या को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 8, बाद वाली संख्या को बाद में लिखते हैं 13। तो 8/13 आपके प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन यहां तक प्रश्न पूछा गया है तब आपका सही आंसर है यहां तक, लेकिन आगे इतना और पूछा गया है। ठीक है, इतना आगे, तो इतना आगे पूछा गया है तो आपको सबसे पहले मैं x की वैल्यू बता दूं। इतना जो आपने प्रश्न को सॉल्व किया है वही तो आपकी x की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ प्रश्न में मैं आपको बता दूं, जब आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो ये आपका 8/13 जो निकल के आया है इसे पलट देंगे आप तो ये 13/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या दे रखा है, ये 2 दे रखा है, 2 लिख लिया, गुने में x का मान कितना है, 13/8। 8/13 है लेकिन ये पलट जाएगा तो 13/8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में दे रखा है 7/4। अब 2 से 8 कटेगा दोस्तों 4 बार में। ठीक है, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 13/4 प्लस का 7/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 ही आपका एलसीएम, तो 13 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार। आंसर आ गया आपके प्रश्न का 5। क्लियर है? आगे इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो अब आप उसमें गलती नहीं करने वाले, अच्छे से समझ में आ गया प्रश्न। ठीक है, ये इतना सही आंसर है, जब इतना प्रश्न पूछा गया है तब ये सही आंसर है 8/13। आगे अगर इस तरीके का पूछा जाए तो x के मान को आप क्या करेंगे, पलट के गुना करेंगे। ठीक है, पलट के। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई बात नहीं, करने का तरीका आपको मालूम है, ऊपर वाली संख्या को पहले, नीचे वाली को बाद में। 1 2 संख्या है, 2 खाली स्थान बना लो, 1 और 2। ये वाली संख्या को मैं इसके ऊपर लिखूंगा। ठीक है, और ये वाली संख्या को मैं इसके ऊपर लिखूंगा। प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो 8 1 8, 8 में मैं 1 जोड़ूंगा 9, 9 1 9, 9 में 8 जोड़ूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2 है, गलती से मैंने 1 लिख दिया, ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस 1 को मैं इसके ऊपर लिखूंगा, इस 2 को इसके ऊपर लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 था, मैंने गलती से 1 लिख दिया, तो 9 दूने का 18, 18 में 8 जोड़ूंगा 26 हो जाएगा। तो पहले वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, बाद वाली संख्या नीचे लिखेंगे। 9/26 आपका आंसर आ गया, 9/26 आपका आंसर आ गया जी। किसी को कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन मुझसे जो गलतियां हो रही हैं वो आप मत करना। जैसे कि मुझे यहाँ पर 2 लिखना था, मैंने 1 लिख दिया, गलतियां आप मत करना, ये मैं आपसे बस सिर्फ कहना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, अभी और क्वेश्चन बचे हैं उन्हें भी देखिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। 1/4 मतलब ऊपर वाली संख्या पहले लिखेंगे, नीचे वाली बाद में लिखेंगे, ये कन्फर्म है। 2 खाली स्थान लेंगे, 2 संख्या है तो 2 खाली स्थान। 3 को मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, 2 को इसके ऊपर लिख दूंगा। क्लियर? प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो 4 त्रिका 12, 12 में 1 जोड़ूंगा 13, 13 दूने का 26, 26 में 4 जोड़ूंगा 30। पहले वाली संख्या ऊपर, बाद वाली संख्या नीचे, आपका आंसर आ गया 13/30। आंसर आ गया।
क्लियर है? कोई कठिनाई होगी? बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर नीचे से स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाली संख्या को मैं पहले लिख लेता हूं, नीचे वाली को बाद में। 1 2 3 संख्या तो 3 खाली स्थान ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं इसके ऊपर लिखूंगा, इसको इसके ऊपर लिखूंगा और इसको मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे, 5 दूने का 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 एक कम 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 त्रिक का होता है दोस्तों 48 और 48 में जोड़ेंगे 11 तो ये हो जाएगा आपका 59। भाई पहले वाली संख्या को ऊपर लिख दो, बाद वाली को नीचे लिख दो, 16/59 आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रश्न बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा, अब समय नहीं लग रहा, अब प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा और आपकी स्पीड भी अब बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कह रहा है कि 4 - 5/1 यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रश्न अगर देखा जाए तो, लेकिन इसको पूरे को 4 में से माइनस किया गया है, पूरे को इसको 4 में से माइनस करके कहा गया है। कोई बात नहीं, जो हमारा तरीका है सबसे पहले तो हम उसको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीचे वाली संख्या हम लेंगे, ऊपर वाली पहले, नीचे वाली बाद में, ठीक है। इतना 1 2 3 संख्याएं, ठीक है, तो 3 खाली जगह ले लो, 1 2 और 3। इसको मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, इसको इसके ऊपर और इसको मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे, 4 दूने का 8, 8 में 1 जोड़ूंगा 9, 9 त्रिक का 27, 27 में 4 जोड़ूंगा 31, 31 एकम 31, 31 में 9 जोड़ूंगा 40 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाली संख्या को ऊपर लिख दो, बाद वाली को नीचे लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर आ गया, लेकिन ये पूरा 4 में से माइनस हो रहा है, ठीक है, 4 में से माइनस हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर करिए, 4 - 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 - 5 हो रहा है, ठीक है। गुने कितना आया है, 31/40, 31/40। अब 5 से 40 कटेगा 8 बार में, तो ये क्या हो गया, 4 - 31/8 हो गया। तो 8 चौके 32, 32 में से घटा देंगे 31, 8 चौके 32, 32 में से घटा देंगे 31, तो 1 बचा, तो 1/8 आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी अब, और आपकी स्पीड इतनी तेज हो गई है कि इन प्रश्नों को करने के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं चाहिए, आप आंखों से देखकर ही बता देंगे, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस ट्रिक को जानने के बाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को ये जानकारी मिल सके कि इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सभी को ट्रिक पता लग जाए तो शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।